तो जो यहाँ पर गेस्ट आते होंगे ना, हो सकता है वो लोग यहाँ पर लिखवाते हों। हाउ आर यू? आपा खबर भाई। और ये छोटी सी नदी पार करनी पड़ेगी मुझे। कितना गजब का हॉस्टल है, मतलब लिया मैंने हॉस्टल है लेकिन उसमें होटल्स की फैसिलिटी हैं सारी। तो ऐसी छोटी छोटी लेकिन गजब की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल घुमक्कड़ फोटोग्राफर। रोड बहुत छोटी सी है और मैं एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ और मैं गिर गया तो सीधे पानी में ही जाऊँगा। खैर सामने से कोई आएगा तो मैं साइड में लगा लूँगा बाइक, नो प्रॉब्लम। और ये दोनों साइड चावल की खेती हो रखी है यहाँ पे, भाई इसी को देखने के लिए लोग आते हैं। और छोटे छोटे ब्रेकर भी बना रखे हैं इन्होंने इतनी छोटी सी रोड पे, ताकि कोई यहाँ तेज़ ना चलाए बाइक। और मैं यहाँ एक हाथ से चला रहा हूँ। ये ब्रेकर। तो भाई यही है राइस फील्ड जो दिखा रखे हैं, ये सब राइस फील्ड है। हालांकि यहाँ पर पार्किंग मना है, सामने बोर्ड लगा रखा है, लेकिन मैं फिर भी यहीं रोक ली। तो ये सब इन्होंने चावल बो रखा है। ये सीढ़ी नुमा खेत हैं इनके, बहुत ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है चावलों में। और ये और नीचे जा रहे हैं कोई। तो यही है राइस फील्ड। ये ऊपर गांव में लिया है बिल्कुल, ये चारों तरफ यहाँ लोकल रहते हैं। और इतना पानी लगाया हुआ है कि ऊपर देखो काई सी जम गई है। अरे भाई एक ही हाथ से ले जा रहा अगला। और चारों तरफ नारियल के पेड़ हैं और नारियल भी लगे हुए हैं बड़े गजब वाले। ये देखो लोग बाग पैदल आ रहे हैं यहाँ पे घूमते घूमते। हालांकि थोड़ी चढ़ाई थी, लेकिन आ तो मैं भी जाता, बस मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं था इस जगह का, तो मैंने कहा चलो पहले बाइक से ही चल के देख रहे हैं। अगर हिसाब लगा तो कल दोबारा से आ जाऊँगा यहाँ पर मैं। और यहाँ बेंच रखी है, बेंच के ऊपर बीना विस्टा उबुद वीज़ा, ये किसी बैंक का नाम होगा, उन्होंने स्पॉन्सर्ड कर रखी है। एक ये इस जगह का नाम है। और यहाँ खेतों के बीच में एक रिजॉर्ट भी बनाया हुआ है पूरा, लक्स विलास के नाम से। मैं इस तरफ से चलता चलता आ गया और चलते चलता मैं आ गया, आके यहाँ देखा इतना बड़ा रिजॉर्ट भी बना हुआ है। यहाँ पे इतनी सारी बाइकें खड़ी हुई हैं और वो आगे तक रिजॉर्ट ही है, ये हट्स हैं रिजॉर्ट की। बहुत सुंदर लग रहा है। और साइडों में इसके पूरा राइस फील्ड है। अभी तो इसमें खैर उखाड़ लिया गया है, तो इसकी मिट्टी को नरम करने के लिए पानी लगा रखा है। अभी राइस नहीं लगा हुआ है इसमें। और इधर की तरफ राइस लगा हुआ है, देखो ये साइड में लगा रखा है राइस। और इस विला के पास में ये पता नहीं पत्थर का रास्ता बना रखा है, रास्तों पे इन्होंने कितने सारे स्लोगन लिख रखे हैं। दिसंबर 2015 निशेल माजा फॉर एवर लव फ्रॉम वाइफ हस्बैंड किंग, अगस्त 2017। तो जो यहाँ पर गेस्ट आते होंगे ना, हो सकता है वो लोग यहाँ पर लिखवाते हों। बाली लीजेंड G&A 2021-7-2016। तो ये इस तरह से बनाते जा रहे हैं इसको कि जो भी यहाँ गेस्ट आता होगा वो अपना कोई ना कोई छाप छोड़ता होगा, जैसे किसी ने हाथों के निशान छोड़ दिए हैं यहाँ पे। हेलो, हाउ आर यू? आपा खबर भाई। आई नो फ्यू वर्ड। यस। ये सब गेस्ट ने हैं यहाँ के, इन्होंने ही लिखवाए हैं ये, मतलब अपना पैसा देके। और ये इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते होंगे, जैसे यहाँ तक बन गए हैं। अगर किसी और को लिखवाना है तो वो उस एरिया में करवा सकता है। यहाँ पर पैच, ये पूरा एरिया अलग से कटिंग होगी और यहाँ मसाला डालेंगे, मसाला डाल के उसका नाम लिख देंगे। अब पता नहीं क्या लेते होंगे ये। इस तरह से पूरा एरिया बनाया हुआ है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये खेत में इस तरह से कटिंग करनी पड़ती है ना, पहले निशान डालना पड़ता है। निशान डाल के फिर इसमें ये लगाते जाएंगे बीज, चावलों का बीज फिर इसमें डालेंगे। तो ऐसे कटिंग करके लगाया जाता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था आज तक, ताकि एक सीध में लगें।
ऑब्वियस है एक सीध में लगेंगे, लेकिन मुझे लगता था सिर्फ ऐसे ही लगा दिया जाता होगा, लेकिन बिना निशान के लगाएंगे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये भी टेढ़े मेढ़े से ही हैं वैसे, बिल्कुल सीध में तो नहीं आ रहे खैर, लेकिन अगर लाइन है तो फिर भी काफ़ी सीध में रहेंगे, नहीं तो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। और ये छोटी सी नदी पार करनी पड़ेगी मुझे। ये जो सामने अभी आया था यहाँ कूड़ा फेंकने वाला था स्वीपर, बाय बाय। ये भाई स्वीपर था, तो यहाँ पर स्वीपर से भी हंस के बोलना पड़ता है। खैर यहाँ पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यहाँ जो गेस्ट आए हुए होंगे फॉरेनर्स, ये यहाँ के नौकर को स्वीपर को भी उसी तरीके से बात करेंगे जैसे एक रिसेप्शनिस्ट से बात करेंगे, जैसे ऑनर से बात करेंगे विला के, ठीक उतनी ही रेस्पेक्ट के साथ में ये एक स्वीपर से बात करेंगे। तो ये कल्चर मुझे आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पर सबको एक नज़र से देखा जाता है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। उसकी डेजिग्नेशन या उसके पैसे से उसकी है ना इज्जत को नहीं आंका जाता, उसे बराबर इज्जत मिलती है, चाहे वो गरीब हो या उसकी नौकरी छोटी हो, लेकिन इज्जत उसे बराबर मिलती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है आउट ऑफ इंडिया। अब आप ये मत सोचना मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग हैं ऐसे। हम लोग किसी होटल में जाएंगे तो स्वीपर से बदतमीज़ी से बात करेंगे, उसके साथ भी डिसरेस्पेक्ट करेंगे, उसे अबे तबे कहेंगे। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं भाई कि चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं, पता नहीं क्या। अगर कुछ चोरी हो जाएगा तो सोचेंगे अरे इसने ही चुराया होगा। ऐसा नहीं है, हर एक लोग बराबर नहीं होते। हाँ मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ख़राब भी हैं इस लाइन में, हमारे इंडिया में चोरी चकारी है, लेकिन इसकी मतलब ये नहीं है कि हम किसी छोटे आदमी की इज्जत ना करें। अच्छा यहाँ ईमानदारी बहुत है, यहाँ चोरी वोरी कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक कल का एक इंसिडेंट बताऊँ। एक मोबाइल रह गया था, जहाँ मैं कल उल्लुवातू टेंपल गया था, तो वहाँ पर कोई बंदा मेरे बराबर में बाइक खड़ी करके अपना मोबाइल सीट पे रख के भूल गया और वो चला गया। मैंने उसे देखा भी नहीं कौन था कौन नहीं था। मैं जब अपनी बाइक खड़ी करी तो मुझे दिखाई दिया कि बाइक पे किसी का मोबाइल रखा है, और वो मोबाइल देख के सब लोग जा रहे हैं लेकिन कोई उसे टच नहीं कर रहा है। फिर मैंने वहाँ के गार्ड को बोला कि किसी का मोबाइल रह गया ऐसे ऐसे, तुम अपने कब्जे में रख लो और कोई आएगा वापस लेने के लिए तो आप दे देना उसे। तो वो कहता है कि नहीं मैं उठाऊँगा नहीं, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, मैं देखता रहूँगा, जब कोई आएगा तो मैं उससे कंफर्म करूँगा कि उसका है या नहीं है। मैंने कहा भाई, मैंने कहा तुम यहीं पे खड़े रहोगे जब तक? कह रहा हाँ मैं यहीं खड़ा रहूँगा, किसी और को भी नहीं उठाने दूँगा, और जो भी उठाएगा उससे कंफर्म करूँगा कि तेरा है या नहीं है। तो ईमानदारी इतनी ज़्यादा है मतलब। खैर एनीवे, ये राइस फील्ड मैंने आपको दिखा दिए। अब निकल के चलते हैं यहाँ से भी, वापस होटल चलता हूँ। मुझे लग रही है इस टाइम भूख, टाइम हो गया है, इस वक्त बज गए हैं 3:30। अब मुझे भूख लग रही है, कुछ कर लेते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, लंच मैंने अभी तक किया नहीं है, तो हल्का फुल्का कुछ खा लेता हूँ मैं। होटल पे चल के पूल में लोड मारते हैं। पूल है बहुत प्यारा मेरे होटल में, तो मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको, कितना गजब का हॉस्टल है। मतलब लिया मैंने हॉस्टल है, लेकिन उसमें होटल्स की फैसिलिटी हैं सारी। आपको इस बाइक की एक खासियत दिखाऊँ, ये फंक्शन हमारे इंडिया में भी बाइक में होना चाहिए। जैसे कि बाइक है, मैंने इसकी चाबी ऑन कर दी, यहाँ मीटर में लाइट आ गई है, ठीक है, और मैं अब इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्रेक दबा के स्टार्ट, जैसे कि हम अपनी वहाँ पर करते हैं अपनी एक्टिवा को स्टार्ट। ब्रेक दबा के स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये मैंने अभी साइड स्टैंड जो है ना मेरा, ये वाला साइड स्टैंड लगा हुआ है। जब तक ये लगा रहेगा आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होने की, आप चल नहीं पाएंगे, यानी कि आप किसी भी कंडीशन में आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अक्सर क्या होता है इंडिया में कि साइड स्टैंड खुला रहता है और एक्सीडेंट हो जाता है, लोग बाग गाड़ी लेके चल देते हैं, साइड स्टैंड खुला रहता है, और कहीं ना कहीं वो गड़बड़ से बहुत लोग गिरते हुए देखे हैं मैंने, बहुत एक्सीडेंट हुए हैं साइड स्टैंड की वजह से। कभी कभी तो हमें बताना पड़ता है, बहुत से जो है बताते हैं लोग बाग कि आपका स्टैंड खुल रहा है, आपका स्टैंड खुल रहा है, वो एक एक्सीडेंट का कारण हो जाता है बहुत बार। तो ये जो है साइड स्टैंड जब तक खुला रहेगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होने की है, ये देखो। और मैं इसको अब ऊपर करूँगा, ऊपर करके मैं स्टार्ट करूँगा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो है ना बहुत कमाल का फीचर। तो ऐसी छोटी छोटी लेकिन गजब की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल घुमक्कड़ फोटोग्राफर।